चुप रहे, मुझसे सिर नहीं दबाया जाता तुझसे, मुझे तो पैर दबाओ तुमसे। दबाती हूँ, दबाती हूँ। ये क्या हो रहा है? शिट, मैं 2 महीने से बाहर था और मेरे घर पे ये सब। चुपचाप सर और पैर दबाओ मेरे। कब से बोल रही हूँ, सुन ही नहीं रहे हैं। हेलो हेलो पापा। रख फोन। मेरी को बेटे बेटे से बात कर लेने देना। रख रहा है ये, मारू एक और। रख लो। अरे फोन कटवा दिया इसने, इसकी तो दोबारा करता हूँ। ए बुड्ढे, देखियो भी मत उस साइड। मैं अपने आप बोल दूंगी तेरे बेटे को जो बोलना होगा। बेटा फोन बज रहा है, मेरे बेटे का ही फोन है, उठा लेने देना। क्यों उठाना है फोन? मैंने कहा है ना काम कर। अरे पर कोई परेशानी भी तो हो सकती है, उसे उठाने दो ना फोन। यार ये बुड्ढा बुड्ढी मेरे पीछे पड़ गए। तुम दोनों फोन नहीं उठाओगे, मैं उठाती फोन। बेटा मेरा बड़ा बात करने का मन कर रहा है, 2 महीने से ज्यादा वो घर से बाहर है। अबे तू चुप कर। तेरे मन के चक्कर में मैं काम नहीं करूंगी, समझा? मैं बात करूंगी, तुम दोनों चुप बैठोगे। अगर चू चपड़ की ना, फिर देखना। हेलो। हेलो। हाँ प्रिंस। ये पापा की आवाज थी, पहले मैंने फोन किया, फोन क्यों काट दिया उन्होंने? अरे नहीं, पहले पापा ने तो फोन नहीं उठाया था, वो तो कोई नौकर था। नौकर? कौन सा नौकर? मैंने तो घर पे कोई नौकर ही नहीं रखा अंकिता। हाँ, मैंने एक नौकर रखा हुआ है मम्मी पापा की सेवा करने के लिए। तुम तो जानते हो ना बेचारों की कितनी तबीयत खराब रहती है। अच्छा, पापा मम्मी की सेवा तो बहुत करती है, तुम देखा मैं, मतलब हाँ, तो नौकर रखा हुआ है, चलो अच्छी बात। अब बात करवाना पापा से। नहीं, वो दोनों तो सो रहे अंदर। अच्छा, रेस्ट कर रहे होंगे बेचारे ना, तो मैं काफ़ी दवाई दी होगी उनको। ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ घर। क्या? तुम घर आ रहे हो? पर क्यों? क्यों क्या, 2 महीने से बाहर था, फैक्ट्री में काम करता हूँ, पता तो है तुम्हें। अब घर भी तो आना है, 15 मिनट में पहुंचने वाला हूँ मैं। नहीं मतलब बताया नहीं ना। चलो ठीक है, फोन रखो, मुझे तैयारी करनी है। चलो ठीक है, बाय। यार अब क्या करूं? ये तो घर आ रहा है। तुम दोनों उठो जल्दी, उठ। सोफा पर बैठो ढंग से। एक बात याद रखो, वो घर आ रहा है। अब तुम दोनों कौन हो? तेरे सास ससुर है। बेटा तेरे बाप की तरह हूँ, बाकी अब तू जो भी सोचे। ए, ज्यादा बकवास मत कर। तेरा बेटा आ रहा है तो कुछ ज्यादा एनर्जी आ गई तेरे में। क्या सोच रहा है? बेटे को सब कुछ बता देगा मेरे बारे में? हाँ तो बता दूंगा। नहीं। आने वाला है 15 मिनट में। क्या कर लेगी तू हमारा? अबे ओ, एक बात याद रख, कुछ भी बोलने की कोशिश की ना अपने बेटे को तो ये जान से जाएगी। छोड़ दे इसको, जान से ऐसे जाएगी। कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? जेल में चक्की पीसेगी बहू तू। अच्छा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तू क्या जानता है मेरे बारे में? तुझे पता है कि कोई भी मुझसे पंगा लेता है ना, वो ऐसे बचता नहीं है। और फिर उसके साथ जो भी मैं करती हूँ ना, तो थर थर कांपता है मुझसे। और मेरे सास ससुर में से एक ही इंसान कम हो गया तो मुझे कोई उदासी नहीं होगी। एक बात याद है, तुम लोग मेरा कर भी क्या लोगे? पापा ना पुलिस में है मेरे, कोई केस भी नहीं बना पाओगे तुम। झूठा केस लगेगा तुम पर, वो अलग, समझे? वैसे भी मेरी माँ ने तो मुझे सिखा कर ही भेजा कि पहले दिन ही अपने सास ससुर को अपने कब्जे में कर लियो, वरना पूरे साल नौकरी पर ही लगा के रखेंगे। बहू ये ला दे, बहू वो ला दे। नौकर थोड़ी हूँ तुम्हारी। और वैसे भी जब मेरी माँ शादी करके नई घर पर आई थी ना, तो मेरी दादी बहुत चिल्लाती थी उन पर, पर धीरे धीरे ना माँ ने उन पर कब्जा कर लिया। फिर दादी ना मुझे थर थर कांपने लगी। अब घर में किसी के डिसीजन चलते हैं ना, तो वो सिर्फ मेरी माँ के। सब पता है, सब सीखा है मैंने अपनी माँ को देखकर। तुम घबराओ मत, अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे ना तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगी तुम्हें। अगर जरा सा भी तुम इधर से उधर हुए ना तो जान से जाओगे। सही बहू। समझ गया, मैं बहुत समझ गया। खानदानी बीमारी है। अरे तुम चुप रहो, नहीं हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अंकिता, अरे तुम आ भी गए? तुम तो 15 मिनट में आ रहे थे। अरे माँ बहू जी को ये घाव कैसे, क्या हो गया? सीढ़ियों से गिर गए, ईमान से गए। बुढ़ापा आ गया है, एनर्जी इनमें है नहीं चलने की, और सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं। कितना मना किया मैंने, मानते ही नहीं है मेरी बातों को। बहू प्रिंसा है बेटा, उसके लिए कुछ पानी ले आ, चाय बना ला। अच्छा बुड्ढे, ज्यादा तेज बनता है।
मैं चाय बनाने जाऊंगी और तू अपने बेटे का सब बताएगा। प्रिंस, तुम्हें अपनी माँ की हाथ की चाय बहुत पसंद है ना? तो आज मैं सोच रही हूँ माँ ही चाय बना दे। मुझे भी बड़े दिन हो गए ना माँ की हाथ की चाय पिए। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ ना। जाओ माँ, आप चाय तो बना ही सकते हो ना अपने प्यारे बेटे के लिए। जी हाँ माँ, बना दीजिए आप चाय तब तक। हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ अपने बेटे के लिए चाय। जाओ। नमस्कार पापा। जीते रहे बेटा, जीते रहे। बाकी मेरी बीवी परेशान तो नहीं करती थी ना आपको? देखने बेटा, ये देख, बहुत सेवा करती है हमारी। सेवा करती है? ये मतलब ऐसे क्यों बोला आपने? अरे वो मलहम पट्टी ऐसे- करती रहती है ना। अच्छा, मलहम पट्टी करती थी ऐसे? काफी ज्यादा चोट आ गई है ना आपको? हाँ बेटा। ऐसी चोट देखकर लग रहा है कि किसी ने मारा है पापा। नहीं बेटा, वो हम क्या हुआ? उधर क्यों देख रहे हो? कुछ सीढ़ी से गिर गए थे ना बेटा। सीढ़ी से गिरने पे ऐसी चोट तो नहीं आती पापा। ये तो घाव लग रहा है जैसे कि एक ही जगह पे किसी ने ज्यादा मारा है। कैसी बातें कर रहे हो? कौन ही मारेगा पापा को? तुम्हें लगता है कोई किसी में इतनी हिम्मत है जो पापा को मारे? अरे यार, वो कल तुम्हारी मम्मी का फोन आया था मुझे। हाँ, वो फालतू में मुझे परेशान करने लग गई और पता नहीं क्या बोल रही थी, पता है? क्या? तो मुझे तो बहुत अजीब लगा सुनकर। क्या कहा? उन्होंने तुम्हें फोन करना था, गलती से उन्होंने मुझे फोन लगा दिया और उनको पता नहीं था कि मैंने फोन उठा लिया है। तो कहने लगी, अरे अपने माँ बाप को ना अपने सास ससुर को दबा कर रखना, आगे चू ना करें, एक काम करना उन्हें बेल्ट से मारना। ऐसा कह रही थी तेरी मम्मी। फिर जब मैंने कहा सासू माँ क्या बोल रही हो, तो कहने लगी, अरे सॉरी सॉरी दामाद जी, मुझे लगा मैं अपनी बेटी को फोन कर रही हूँ, आपको लग गया। तुम्हें ऐसी बातें बताती है तुम्हारी माँ? नहीं नहीं, वो मजाक कर रही होगी। माँ की ना आदत ही है मजाक किया, बहुत मजाक किया माँ। अरे मजाक कैसे हो सकता है? इतना कुछ बोल रही थी तुम्हारी माँ। मजाक ही तो था ना। अब देखो, उन्होंने तुम्हें फोन मिलाया डायरेक्ट, उनको फोन पे नहीं दिख गया होगा किसको फोन कर रही है। मजाक कर रही थी वो। अच्छा ठीक है। हाँ, अब चेंज कर लो ना, क्या यहाँ पर बैठे हुए हो? और वैसे जाओगे कब? अभी तो घर आया हूँ, जाने का कौन पूछता है यार? कम से कम नाश्ता पानी तो पूछ लो। अरे नहीं, इसी अकॉर्डिंग तुम्हारा सब कुछ तैयारी रखूंगी ना। हाँ ठीक है, फिर कपड़े चेंज कर लेता हूँ तब तक। हाँ। क्या हो गया? इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं देख रहा हूँ। पापा बैठिए, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपको परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे आने से पहले भी नहीं थी। बहुत ख्याल रखती हूँ मैं पापा मम्मी हाँ वो तो काफी ठीक है, मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ पापा। अब बदल ले बेटा। अच्छा, वो मेरा बेटा आ गया। अब आगे पीछे देख के सारी सच्चाई बता दूंगी, सब कुछ ठीक कर देगा मेरा बेटा। बहू ने तो हमारे नाक में दम डाल दिया। बताओ, मैं माँ बाप के बराबर भी नहीं समझती और किस तरीके से हम दोनों को मारती है। क्या हो माँ, क्यों आवाज लगा रही थी? तुझे कब से बुला रही थी, तुम आगे कैसी हो बात। माँ? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा, और तेरे बाबूजी की भी हालत ठीक नहीं है। हाँ माँ, बताया अंकिता ने, सीढ़ियों से गिर गई। सीढ़ियों से? ये बताया तेरी बीवी ने तुझे? सच बताऊं तो मैंने सब देख लिया। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा था जब मैंने फोन किया था। किस तरीके से लात से पापा को मार रही थी। मुझे सिर्फ इतना जानना है, वो ऐसा कर क्यों रही है माँ? आप डर क्यों रहे हैं उससे? आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए बचपन से लेके आज तक, और एक लड़की से डर रहे हो तुम? बेटा, वो धमकी लगाती है कि उसके पापा पुलिस में है, वो हमारे पे कोई झूठे इल्जाम लगा तो देगी। माँ, कानून सिर्फ उसके बाप के लिए बना है, हमारे लिए नहीं है। मैं सच कहूँ तो बेटा, हमने कंप्लेंट लगाई थी, तो उसके पापा को पता चल गया। अरे घर में आ गए हमें, और तेरे पापा को ऐसी ऐसी धमकी लगा के गए। हम बहुत डर गए बेटा, इस वजह से हम बहुत अच्छा, तो गुस्साए। इसका पापा यहाँ भी आया था? हाँ, उसने क्या बोला? अरे बहुत गालियां दे के गए थे तेरे पापा को। कोई बात नहीं, मुझे शक हो ही रहा था पहले। इसे बड़ी चौड़ है ना कि हाँ मेरा बाप पुलिस में है। जब शादी हुई थी तो इसके पापा ने पता क्या कहा था, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, तुम्हारे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा मानकर चलेगी। लेकिन आज उसी ने नाक में दम करके रखा है। मैं फैक्ट्री से आने वाला नहीं था, लेकिन वो हमारे गांव का पिंटू है ना, उसको पिछले हफ्ते भेजा था घर पे आपको पैसे दिलवाने के लिए। और जैसे वो घर आया, वो पैसे तो अब तक नहीं पहुंचे होंगे ना? कैसे पहुंचते? अंकिता ने वो पैसे उससे छीन लिए। वो पैसे आपके लिए भेजे थे मैंने। आपने कहा था ना आपको ज़रूरत है, इसलिए मैंने भेजे थे। और वो पैसे अंकिता ने छीन लिए। फिर मैंने पिंटू से पूछा तो पिंटू बोलने लगा कि भाई तू एक बार घर जाके देख ले, घर जा तो पता चलेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तेरी बीवी मुझसे पैसे छीन रही थी और मैंने आपकी दवाइयाँ भी भेजी थी। दवाइयाँ मिली आपको? नहीं बेटा, हमारे तक कोई सामान नहीं पहुंच पाता। हमारे तक पहुंचने से पहले बहू उनका तिया पाचा कर देती है। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा अब क्या है क्या नहीं।
इसको तो मैं ऐसी सजा दूंगा ना, इसे सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इसका बाप वो ऐसे कैसे निकल सकता है? उसकी बहू उसके साथ करे तो कैसा लगेगा? रोने से कुछ नहीं होने वाला, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। और हाँ, आप उसको पता मत चलने देना कि मैं सब जानता हूँ, ठीक है? क्योंकि उसका बाप बहुत शातिर है। हाँ और आपको पता ही है, कानून प्रूफ मांगता है। कम से कम 4-5 प्रूफ होंगे ना हमारे पास, तो हम कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ वो सबूत दिखाएंगे और इसका बाप सस्पेंड हो जाएगा। आपको पता नहीं है। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास तुम ही एक बेटे हो। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम कुछ नहीं होगा माँ, किसके सहारे जिएंगे बेटा? कुछ नहीं होगा मुझे आपको देखकर दुख हो रहा है। ये ना किस तरीके से चोट लगी है आपके। कोई बात नहीं, उसे मत पता चलने देना आप, ठीक है? आप यहीं पे चाय बनाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं लगाता हूँ उसका। क्यों मैं बुढ़े? क्या करने वाला था? सब सच बताने वाला था अपने बेटे को, हाँ? कहाँ बताया बहू मैंने? अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया। मन तो कर रहा था कि उसको सब कुछ बता दूं, लेकिन डरता हूँ कि तू ऐसा ना हो मेरी पत्नी को पीटने लगे, उसको मार दे। और हम गरीब आदमी हैं, हम तेरा क्या बिगाड़ सकते? तेरे पापा तो पुलिस में है ना? हाँ, पुलिस में। तू उनसे क्यों बात कर रही? एक बात बता, मेरा बाप पुलिस में इतनी अच्छी नौकरी कर रहा है, हम अमीर लोग हैं, कमाता अच्छा है मेरा बाप। तेरा बेटा क्या कमाता है? वो बस 20,000, वो भी एक फैक्ट्री में काम करता है तेरा बेटा। अगर अच्छा पढ़ाया लिखाया होता ना, तो आज वो भी ढंग का कमा रहा था, मुझे इस गरीबी में ना रहना पड़ता। हमारे चक्कर में मुझे गरीबी झेलनी पड़ रही है। मुझे गरीबी ना बिल्कुल नहीं पसंद। तू देख, जितना मैं परेशान हो रही हूँ ना इस गरीबी में रहकर, उससे ज्यादा मैं तो मियाँ बीवी को परेशान करूंगी। लेकिन बेटा मेरी बात सुन, तेरे पापा पुलिस में है। आदमी जब वर्दी पहनता है ना, तो वो शपथ लेता है कि मैं देश की सेवा करूंगा। और जो ऐसा नहीं करते वो एक ना एक दिन तो पकड़े जाते हैं ना। देख लेना, एक दिन तुम्हारा घमंड भी जरूर टूटेगा। रह गई मेरे बेटे की बात, तो मेरे बेटे जैसा कोई भी नहीं, मेहनत से ईमानदारी से फैक्ट्री में काम करता है, 20,000 रुपए की नौकरी करता है, घर में 20,000 रुपए लाता है, लेकिन वो इज्जत के हैं। मेरा बेटा लोगों के पॉकेट में हाथ नहीं डालता, उनसे छीनता नहीं है। तुम लोग पैसे वाले होगे, लेकिन मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं, मेरी जान है। तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे पापा के लोगों से पैसे छीनते हैं? 20,000 ही कमाता है तेरा बेटा, कोई लाखों करोड़ों नहीं, जो तुझे इतना गर्व हो रहा है उस पर। और ये बात बता, याद नहीं है क्या तुझे? पापा आए थे ना मेरे, सुनाकर गए तुझे, बुरा भला सुनाया, गालियां दी। ये जिस मोहल्ले में तू बचपन से रहा है, उसी मोहल्ले में तेरे ही घर पर आके तेरी ही बेइज्जती करके गए। पूरे मोहल्ले वालों को समझ आ गया कि तेरे बेटे के ससुराल में बिल्कुल इज्जत नहीं है। बस थप्पड़ नहीं लगाया ना, बेटा वो भी खाना चाहता है। वो कमी तू तो पूरी कर देती है ना। तेरे बाप ने नहीं की तो तूने क्या हमें मारा नहीं? अच्छा, तो तुझे ये बात चुभ रही है कि मैं तुझे मारती हूँ? ये नहीं दिख रहा कि तेरी वजह से कितनी गरीबी में रह रही हूँ मैं, कितना कुछ झेलना पड़ रहा है मुझे। तुम लोग बहुत अमीर आदमी हो, तू अपने घर में बहुत ज्यादा सुखी थी। अरे तो चली क्यों नहीं जाती हमें छोड़ के? तेरा बाप तुझे यहाँ से लेके क्यों नहीं चला जाता? अरे क्यों हमारी छाती पे बैठी हुई हो? अच्छा, क्या चाहता है तू? मैं यहाँ से चली जाऊँ, अपने मायके में रहूँ, और मेरे मायके में जो भी मेरे पड़ोसी हैं, सबके सामने मेरे पापा की बेइज्जती हो कि उनकी बेटी घर बैठी है, अरे तलाक होने वाला है, पति से लड़कर आई है। ये चाहता है तू? अंकिता, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। अरे तुम तो तैयार होने गए थे मैं ऐसे। माँ से बात कर रहा था किचन में। माँ से क्या बात कर रहे थे? माँ ने कुछ बताया मुझे तुम्हारे बारे में। क्या क्या बताया? बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा पापा? माँ ने बताया मुझे अंकिता, कुछ ये सब हो रहा है मेरे घर पे। क्या हो रहा है? क्या बताया माँ ने? माँ बता रही थी कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो यार, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा,
ऐसा बताया माँ ने। हाँ, और क्या बोला? कह रही थी कि बहू लापरवाह हो गई है, अपना ख्याल नहीं रखती है, टाइम से दवाई नहीं खाती है, ना टाइम से खाना खाती है, 24 घंटे हमारी सेवा में लगी रहती है। वही तो, अपनी कुछ करने का टाइम ही नहीं मिलता, पापा मम्मी की सेवा में लगी रहती हूँ। मुझे तुझे बड़ा औरत है क्या बोला, फंस गई वगैरह। अंकिता क्या कर रही है ये? नहीं, पापा की कंधे दर्द हो रहे थे, वो दबा रही थी। अरे पापा, तो बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, भी कंधे दबा रही हो। अरे वो पापा जरूरी अच्छा है ना। सुनो, हाँ पता है मुझे, मम्मी बता रही थी कि जब भी मैं घर से चला जाता हूँ तुम तो सेवा पानी में लगी रहती हो, 24 घंटे खुद नहीं सोती, लेकिन हाँ बार बार पूछती रहती हो माँ आपने खाना खाया क्या, माँ आपकी बीपी की दवाई। और पिछले हफ्ते मैंने पिंटू के हाथों दवाई भिजवाई थी, माँ बाबूजी को दे दी थी तुम्हें? हाँ देसी सी भिजवाई माँ थी। कह रही है कि वो दवाई उनको नहीं मिली। मैं दवाइयाँ देती हूँ ना रोज, तो उसी के बीच में वो दवाई मिलाकर दे देती हूँ, उनको पता नहीं चलता बट मैं दे देती हूँ। माँ भी ना भुलक्कड़ है माँ आप। हाँ। तो क्या कर रही है, आपको क्या पता इस उम्र में। और पापा को जो मैंने पैसे भेजे थे 10-15 हज़ार वो दे दिए थे? पैसे? हाँ हाँ माँ बता रही थी कि दे दिए। पापा आप इनकार मत करो, झूठा इल्जाम मत लगाओ मेरी बीवी पे फालतू में। और माँ एक बात और बोल रही थी कि पापा अच्छे नहीं है, पापा इतना सब सुनाते रहते हैं तुम्हें, अगर तुम सेवा भी करती हो तो भी। क्या करे, मेरा तो काम है ना सेवा करना। अब पापा जी। और माँ ने एक बात और बताई कि तुम्हारे पापा आए थे हमारे घर पे और उन्होंने कुछ कहा मेरे पापा से। हाँ वो पापा कह रहे थे कि समधी समधी है, कभी घूमने चलते हैं साथ में वगैरह। अच्छा। मेरी बेटी अच्छे से ख्याल तो रखती है ना। वैसे तुम भी कहीं घूमने नहीं गई बड़े दिनों से, है ना? अभी अपना बैग पैक करो और अपने मायके चली जाओ और दोबारा लौट कर मत आना यहाँ। क्या क्या मतलब ये कि मैंने सब कुछ देख लिया है और मैं ही तुम्हें फोन कर रहा था तब जब तुम पापा को मार रही थी और मम्मी को भी। से शर्म नहीं आती है? बाप की बड़ी पोस्ट है, थाने में चलती है और पुलिस में है तो कुछ भी करोगे, फायदा उठाओगे उस चीज का। हाँ यही सोचती होगी ना कि पिछली बार भी जब माँ गिड़गिड़ाती हुई थाने गई थी तो किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखी थी, उल्टा तेरे बाप ने आकर यहाँ पे सुनाया था, हाथापाई की थी मेरे माँ बाबू जी से। लेकिन इस बार ऐसे नहीं चलने वाला। क्यों? मेरे माँ बाबू जी तो पैरों की धूल है। पिछली बार भी तेरा बाप अगर इतना कुछ सुना कर गया, सब पता चल गया मुझे। पिंटू ने आकर सब बता दिया था कि भाजी के लिए जो पैसे भेजे थे, माँ के लिए जो दवाई भेजी थी, इनको नहीं पहुंची है। दवाई तूने फिकवा दी और पैसे तूने खर्च कर दिए। क्यों अंकिता? ये सब करती है मेरे मम्मी पापा के साथ? क्यों ये इंसान नहीं है? ये तो खिलौने हैं, जब मर्जी खेलो इनके साथ। और दिन भर इनसे काम कराती रही, इन्हें मारा पीटा। इसलिए शादी करी थी मैंने ये दिन देखने के लिए। अरे नहीं काम कर सकती थी तो बता देती यार, काम वाली रख लेता, मैं नौकर रख लेता। कितनी बार फोन किया था, हजारों फोन किए थे तुझे, क्या बोला था कि नौकर रख ले अंकिता? नहीं नहीं, माँ बाबू जी तो 2 ही जने हैं घर पे, मैं तो कर लेती हूँ सारा काम घर का, नौकर की क्या जरूरत है? मुझे पता था ना कि अगर नौकर होता तो शायद मुझे सच्चाई बता देता। छुपाने के लिए तूने ये सब किया, ये सब करती रही। मैंने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। हाँ जब मैं खड़ा था ना, जब तुम मार रही थी मम्मी पापा को, सब कुछ रिकॉर्ड किया। जो तूने धमकियां दी है ना मारने की जान से, वो भी रिकॉर्ड कर लिया है, थाने में काम आएगा। और जो तूने तेरे पापा की बात कही है ना कि मेरे बाप ने आकर धमकाया था, मारा था, वो भी रिकॉर्ड हो गया। तेरे पापा तो जॉब से सस्पेंड होंगे और तू जेल में भी जाएगी और तुझे तलाक भी दूंगा। ऐसी बीवी मुझे नहीं चाहिए। देखो ये सब मत करो, कंप्लेन मत करो ना। रहने दो अंकिता, मुझे लगा नहीं था कि इतने मासूम चेहरे के पीछे एक आरोपी छुपा होगा जो कि मेरे माँ बाबू जी के साथ ये सब कर रहे हैं। हालत देखिए इनकी, मर जाएंगे वो अगर और मारा होने तो अच्छा हुआ कि मैं पिंटू की बात मानकर वापस आ गया। अगर नहीं आता तो शायद मैं इनको खोना नहीं चाहता। मेरे लिए भगवान से भी ऊपर है मेरे माँ बाप। वो कहते हैं ना, मंदिरों में जाकर पूजने से कुछ नहीं होता, सबसे पहले घर में देखना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। मैं फैक्ट्री में इसलिए कमा रहा था जाकर ताकि उनकी दवाई का खर्चा उठा सकूं, तुम्हें खुश रख सकूं, माँ के बारे में सोच सकूं, परिवार के बारे में सोच सकूं। लेकिन तुमने झटके से सब खत्म कर दिया ना। कोई बात नहीं, अभी भी मेरे परिवार में कुछ हुआ नहीं है। अब जो तुमने किया उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ।